Good evening, friends. As we all are knowing, we are studying depreciation. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? Depreciation. ठीक है ना? कुछ बच्चे वीडियो बहुत कंप्लीट नहीं देखते हैं, पूरी तरीके से वीडियो को नहीं देखते हैं, वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन को नहीं समझते हैं। आप लोग वीडियो के अकॉर्डिंग मैं वीडियो में डायरेक्ट कर देता हूँ, वीडियो को कंप्लीट तरीके से देखा करिए, पूरी तरीके से देखा करिए, अच्छे से देखा करिए, ठीक है। आप लोगों को मैंने कितनी बार कहा, अपने नोट्स प्रिपेयर करके चैप्टर वाइज जैसे जैसे टॉपिक चल रहा है वैसे वैसे काम को कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि आगे हम बहुत तेजी से अब इन सब सारी चीजों को चैप्टर्स को पढ़ते चलेंगे। तो इसके लिए आपको टाइमली अप टू डेट क्या चल रहा है ये सब सारी चीजें वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखनी होगी और अपनी काम को रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट करके सेंड करना होगा मुझे। क्लियर? इस बात को सभी बच्चे अच्छे से समझ लें और दी गई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करें, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना है, बहुत अच्छा सब काम कर रहे हैं, उनके लिए तालियां। और कुछ बच्चे हैं जो कहने के बावजूद भी उन्होंने नोट सेंड नहीं किया है, तो उनके लिए वो समझ लें, ठीक है ना। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि काम को अच्छे से करिए, जो चीजें नहीं आती है मुझसे पूछिए, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो आप अपने काम को अच्छे से करिए, अपने सारे चैप्टर्स के नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करते चलिए, क्योंकि टाइमली जब चीजें चलती रहेंगी तो क्योंकि आपको 1 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए आपको ये सब सारी चीजें बहुत टाइमली करते हुए चलनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे क्या, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा गया मेथड्स, फर्स्ट मेथड ऑफ एसएलएम, ठीक है, फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन दैट इज एसएलएम एंड सेकंड वन इज डब्ल्यूडीवी। होप आपको दोनों मेथड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, कैसे हम क्वेश्चंस को करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। एसएलएम में एक फिक्स अमाउंट था जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। डब्ल्यूडीवी में क्या है, डब्ल्यूडीवी में जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो आने वाले रिड्यूसिंग बैलेंस पे हम बैलेंस को कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से हमने देखा। अब इसमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बहुत सारे कुछ डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, अगर उनको प्रॉब्लम होगा तो उनको लेके मैं आपको वीडियो बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो, ठीक है ना। तो ऐसा है कि आप लोग क्वेश्चन करिए, क्योंकि अब उसमें क्या है, जो डिफिकल्टी लेवल है वो जैसे एक मशीनरी था, मैंने जो एग्जांपल दिया था वो एक मशीनरी को लेके था। अब आपको 2 मशीनरी, 3 मशीनरी, 5 एसेट्स, 10 एसेट्स, ऐसे करके आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अच्छे से काम करना है। क्या कैलकुलेशन आपका सटीक होना चाहिए, डेट का कैलकुलेशन आपका अच्छे तरीके से होना चाहिए, डेट माइंड में होना चाहिए, और जो कैलकुलेशन हम चार्जिंग कर रहे हैं, वट एवर वी आर amount of depreciation we are calculating in the questions, that should be correct, okay ना। तो ये सारी चीजें क्लियर करने के बाद आप बहुत इजियर वे में चीजें करते चलिए, धीरे धीरे सोच के समझ के क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल भी हो जाएगा, कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब हम एक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे क्या डेप्रिसिएशन में, आज की वीडियो शुरू करने से पहले, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था क्या, अभी आप एसएलएम, डब्ल्यूडीवी ये हमने पढ़ लिया। अब हमको यही दोनों मेथड पढ़ने हैं आपके कोर्स सिलेबस में। खैर मैंने तो बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं, लेकिन आपको क्या पढ़ने हैं, बस एसएलएम और डब्ल्यूडीवी ही पढ़ना है। इसके अलावा आपको आपके कोर्स में कोई भी मेथड नहीं दिया गया, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, क्लियर ना। तो मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, कैसे हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है, मेरा डेप्रिसिएशन मेरा एक लॉस है जो किसी भी फिक्स्ड एसेट्स पे हमारी कांस्टेंट यूज के कारण, टेक्नोलॉजी के चेंजेस के कारण, ऑब्सोलेंसेस के कारण, मैंने आपको डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन बताया क्या है। तो इन किन्हीं भी कारणों से अगर मेरे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कहीं भी कोई कमी आती है, गिरावट आती है, उसकी वैल्यू कम होती है,
तो उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या है, एक लॉस है। तो इस लॉस को हम कहां से सेटिस्फाई करते हैं, फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न। जो भी मेरा बिजनेस कंसर्न होगा उसमें से हम एक हिस्सा डेप्रिसिएशन के लिए, क्या होता है, जितना भी कैलकुलेट करते हैं वो हिस्सा हम डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर ना। क्योंकि हमको एक तय सीमा के बाद, मीन्स आफ्टर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, वी हैव टू रिप्लेस टू दैट पर्टिकुलर एसेट्स ऑन विच वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशंस। गेटिंग बोला। सो मीन्स हमको क्या करना है कि हमको उस एसेट्स को एक तय सीमा के बाद, जितनी भी उसकी एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स है, उसको क्या करना पड़ेगी, उस एसेट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जब हमको एसेट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा तो हमको क्या चाहिए, फंड चाहिए। क्या चाहिए, फंड चाहिए। तो या तो पहला चीज हम पहले तरीके से करेंगे, क्या, एक जगह हम डेप्रिसिएशन का जो भी अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं उसको एक अलग अकाउंट बना के उसको कलेक्ट करते जाए। जैसे 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो उस अकाउंट में 10,000 10,000 10,000 10,000 हम 10 सालों तक डालते जाए। फिर जब वो एसेट्स की वैल्यू 0 हो जाए, 1 लाख रुपीज आ जाए, तो हम क्या करें, फिर एक नया एसेट उस पैसे से रिप्लेस कर दें। ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या है कि हम डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में उसको दिखा दें। क्लियर ना। प्रॉफिट लॉस अकाउंट मतलब डायरेक्ट प्रॉफिट में से हम माइनस करते हुए चले। क्लियर ना। यानी डायरेक्ट प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू, जो वैल्यू है, उस प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में हम उस अमाउंट को दिखाते चले। प्रॉफिट लॉस में तो खैर दिखाते हैं, दोनों कंडीशन में दिखाएंगे, लेकिन जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है उसको हम डायरेक्ट एसेट्स अकाउंट से डिक्रीज करते चले। एक तरीका ये हो, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, पहला चीज, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। आइए देखते हैं। अभी मैंने बहुत कुछ बोला, आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं जान रहा हूं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पे ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा बस। ओके, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। ओके, कैसे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिसिएशन। एक अकाउंट, पहला ऑप्शन होता है क्या, व्हेन प्रोविजन फॉर depreciation account is maintained, okay, is sorry not maintained, पहला हम not maintained पढ़ लें। and second condition, if provision for depreciation account is maintained, ठीक है ना। ये दो कंडीशन है, इन दोनों तरीकों में से हम which method we are opting for recording depreciations। क्लियर ना। अच्छा, अब देखिए, अभी आपको ये चीजें नहीं समझ में आई होंगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्या, एक एसेट्स है, कोई भी एक एसेट्स है, फिक्स एसेट्स, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपीज है। द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज रुपीज 1 लाख। ओके, क्लियर ना। अब हम इस पे डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं एट द रेट 10% के रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है ना। अब हम दो तरीके से इसको दिखा सकते हैं। पहला तरीका, जब हम देख रहे हैं व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, ठीक है ना। तो हम देखिए, जो अकाउंट खोलते हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, जो भी आपने अभी तक खोला है, यहां देखिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ध्यान से देखिएगा। हम एसेट्स को खरीदे, एंट्री बनी क्या, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख, 1 लाख, डायरेक्ट 1 लाख की मैंने पोस्टिंग कर दिया। जनरल एंट्री मैंने नहीं बनाई, डायरेक्ट जनरल एंट्री से मैंने पोस्टिंग कर दिया टू बैंक 1 लाख, 1 लाख। ओके, सॉरी, यहां पे मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया बाय डेप्रिसिएशन, कितना, 10,000 ये चार्ज हुआ। फिर मेरा 31 दिसंबर को बैलेंस आया बाय
बैलेंस सीडी कितना 90,000 पहले साल का, ये बैलेंस 1 लाख हो गया और ये पहले साल का अकाउंट क्लोज हो गया, ये फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर में ये बैलेंस यहां ट्रांसफर हुआ टू बैलेंस बीडी, हाउ मच 90,000। हम डेप्रिसिएशन जो चार्ज कर रहे हैं वो एसएलएम तरीके से ही कर रहे हैं, एसएलएम करिए चाहे डब्ल्यूडीवी, इट डजंट मैटर, ठीक है ना। जो भी आपको अच्छा लगे, आप जो भी क्वेश्चन में दिया नॉट अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। टू बैलेंस बीडी 90,000, फिर बाई डेप्रिसिएशन कितना है 9,000 या 10,000 की मानिए एसएलएम के थ्रू कर, ओके। फिर बाई बैलेंस सीडी 90 में से 10 गया 80,000। ये देखिए एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होते आ रही है। पहले एसेट्स की वैल्यू 1 लाख थी, 1 लाख से 90,000 हुई, आफ्टर चार्जिंग फिर 80,000। तो ये एक तरीका हुआ क्या, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, तो हम इसमें केवल एक अकाउंट खोलेंगे, मतलब जैसा अभी तक हम करते आए हैं वैसा ही करते चलेंगे, कहीं भी कुछ भी चेंजेस जब नॉट मेंटेन कर रहे हैं। When provision for a depreciation account is not maintained, ठीक है ना। तो as we are doing, ठीक है ना, we will do like same, ओके ना। कोई भी कुछ भी अंतर करने की जरूरत नहीं है, जैसा आप काम करते हैं बस एक अकाउंट खुलेगा और इसी अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन दिखाते चलेंगे। लेकिन बात यहीं पे चेंज हो जाती है क्या, अगर हम इसको दूसरे तरीके से दिखाएं। कैसे, अब ये जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हम प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ना दिखा के एक अलग अकाउंट खोले जिसका नाम हमने दिया है क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या खोले, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक अलग हम अकाउंट खोले, ठीक है ना, और उस अकाउंट में हम ये जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करते जाएंगे या करेंगे, वी विल कलेक्ट ऑल द अमाउंट इन वन अकाउंट, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। वी विल ओपन अ अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले मैं प्रोविजन फॉर आपको इसके बारे में नहीं बताया, मैंने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो जो डेप्रिसिएशन के लिए हम जहां डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कलेक्ट करते हैं, वेयर वी कलेक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन विच अकाउंट, वो क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब सारे अमाउंट को हम हर साल के क्या करेंगे, यहां पे ये अमाउंट यहां ना दिखा के इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, एक अलग सेपरेट अकाउंट खोलेंगे। वी विल ओपन अ सेपरेट अकाउंट। क्या है, कौन सा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब देखिए, तो अब यहां पे हर साल का पहले साल में ट्रांसफर हुआ कितना 10,000 प्लस 10,000 दूसरे साल में, सेकेंड ईयर में, प्लस 10,000 तीसरे साल में, फिर ऐसे ही एंड सो ऑन। जब एस्टिमेटेड लाइफ जब भी उसकी होगी या जिस साल में हम उस एसेट को सेल आउट करेंगे, जिस साल में हम उस एसेट्स को सेल आउट करेंगे, ये सारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जोड़ के इस प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो हम ऐसे इन चीजों को करेंगे, ठीक है ना। आपको कोई परेशान हो तो आपको जब जैसे क्या है, इसमें मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन में देयर आर 2 वे। First one is when provision for depreciation account is not maintained, and second one is when if provision for depreciation account is maintained. Okay, so when we are not maintaining the provision for depreciation account, that means we will open a single account, that is plant and machinery account. Means जो assets on which assets we are charging depreciation, only that account we will open, and on that account we will charge and we will show the amount of depreciation. Getting over. But in the case of when we are maintaining provision of depreciation account, that means we will open 2 accounts.
फर्स्ट वन इज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। क्या होगा? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। एंड सेकंड जो अकाउंट होगा वो होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है ना? ये दो अकाउंट खुलेंगे आपके सामने। पहला अकाउंट क्या होगा? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। एंड दूसरा अकाउंट क्या होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बात ये है, कभी कभी क्वेश्चन में ये कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इफ वी आर मेंटेनिंग द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, देन यू विल हैव टू ओपन बोथ अकाउंट। ठीक है ना? अब भी थोड़ा सा चीजों को और समझ लेते हैं। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस की कमी है, आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, तो आप नोट करके मैं इस चीज को हटा रहा हूं। चलिए अब देखते हैं। अब दोनों केसेस में हम जनरल एंट्री देखेंगे। जब हम नॉट मेंटेनिंग और मेंटेन कर रहे हैं, तो नॉट मेंटेन इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, ये पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, इज नॉट मेंटेन। क्लियर ना? एंड इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। क्लियर ना? तो इन दिस केस व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करते थे बताओगे? एंट्री करते थे क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। यही करते थे ना? सिंगल जनरल एंट्री होती थी डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। But we are maintaining, when we are maintaining the provision for depreciation account, then what we will do here, जो ये fixed assets होगा, अब देखिए ये जो amount of depreciation था, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में लगाया था, वो 10,000 का amount of depreciation था, जो मतलब इसके पहले हम डिलीट किया हमने। उस एग्जाम्पल में मैंने इस लगाया तो amount of depreciation 10,000 था, तो वो पहले fixed assets में दिखाते थे पहले कंडीशंस पे। लेकिन यहां क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखिए यहां से फिक्स्ड एसेट से ये चेंज हो गया ना, यहां पे क्या चेंज हो गया? यहां पे ये हो गया फिक्स्ड एसेट्स कन्वर्टेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब हम जो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट है इसको कलेक्ट कर रहे हैं कहां? एक अलग अकाउंट बना के, उसका नाम क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और उस अकाउंट पे वो पैसा हम हर साल ट्रांसफर करते जाएंगे। फिर जब व्हेन विल एस्टिमेटेड लाइफ विल कंप्लीट, देन वी विल रिप्लेस टू दैट एसेट्स। इज इट क्लियर? ठीक है ना? सबको क्लियर हो रहा होगा आपको। तो ये पहले एंट्री हम लोग करेंगे। ओके, फिर सेकेंड एंट्री क्या होगी? यहां पे तो बस एक एंट्री डेप्रिसिएशन चार्ज करने की होगी। लेकिन व्हेन we will transfer or sell out to that particular assets, मतलब हम सेल करेंगे या ट्रांसफर करेंगे किसी को भी, जैसे मिड सेशन में होता है कि हम एसेट्स को नहीं चेंज करके दूसरा एसेट लाना है। अगर आप चेंज करेंगे तो क्या होगा? तो वॉट एवर डेप्रिसिएशन यू हैव कलेक्टेड इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, मैं क्या कह रहा हूं? वॉट एवर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वी हैव कलेक्टेड इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मतलब जो मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो भी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कलेक्ट करके रखा है उसको हम क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे एसेट्स अकाउंट में। क्लियर? नहीं समझ में आया? अभी हम लोग करेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो दूसरी एंट्री क्या होगी हमारी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। अकाउंट। ठीक है? अब प्रॉफिट लॉस में बेचा तो वही सब सारी सेम कंडीशंस जो पहले मैंने एंट्री को बता चुका हूं, वो सारी एंट्रीज सब
प्रॉफिट लॉस पे बेचेंगे तो क्या होगा बाई पीएल अकाउंट, प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। तो ये सब सारे फिक्स एसेट्स अकाउंट में ही एंट्रियां होंगी, यहां नहीं होंगी। यहां पे ये 2 एंट्रियां आपको की जाएंगी, ठीक है ना। मतलब जब एसेट्स की एस्टिमेटेड लाइफ कंप्लीट होगी या उस एसेट्स को सेल आउट करेंगे, बिजनेस से हटाएंगे, उस केस में उसी दिन जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम यहाँ कलेक्ट करके रखे हैं वो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो मैंने क्वेश्चन बताया था एक छोटा सा, एक फिक्स एसेट्स है 1 लाख रुपीज है, 10% डेप्रिसिएशन है और ये किस डेट को खरीद रहे हैं हम? 1 जनवरी 2018 को खरीद रहे हैं, ठीक है ना। और सेल आउट कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? 31 या 1 जनवरी 2021 को हम बेच रहे हैं इसको। अब क्या करेंगे, आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम इसको बेच रहे हैं 1 जनवरी 2021 में 80,000 में बेच रहे हैं। इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपका क्या है समझ लीजिए। फिक्स एसेट्स 1 लाख, चार्ज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन 10% के रेट से एसएलएम में। 1 जनवरी 2018 को हमने खरीदा है और 1 जनवरी 2021 को हम क्या कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं। कितने में? 80,000 कर लीजिए, 70,000 कर लीजिए। क्लियर? ओके। अब देखिए, हमने खरीदा 1 जनवरी 2000 कब? 18 को, 18 को। एंट्री बनी होगी क्या? टू बैंक, कितने से? 1 लाख से। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। 1 जनवरी 2018 को वी हैव परचेज द फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट मशीनरी अकाउंट, एक प्लांट मशीनरी हमने खरीदा है और 2 बैंक अकाउंट 1 लाख। अब यहां पे हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन? नो। इससे पहले वाले केस में मैं बता चुका हूं, नॉट मेंटेन, तो वहां पे हम डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। लेकिन हियर व्हाट वी विल डू, यहां पे जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा वो क्या होगा? 31 दिसंबर कब? 18 31 दिसंबर 2018 को एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये चला जाएगा क्या? यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन। कितना? 10,000। आपने देखा यहाँ पे पहले फर्स्ट केस में जब व्हेन वी आर नॉट मेंटेनिंग तो क्या करते थे? 1 लाख की मशीनरी थी यहाँ पे और 10,000 अमाउंट, फिर हम 90,000 आया था जो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। तो ऐसे ही किया था ना। तो इसी अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन दिखाते थे, आप लोग देख लीजिएगा, इसी अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन दिखाते थे। लेकिन यहाँ क्या है कि हम जो ये डेप्रिसिएशन है वो कहाँ दिखा रहे हैं? यहां ना दिखा के यहां दिखा रहे हैं, यहां कलेक्ट कर रहे हैं। आया अंतर समझ में? वो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां क्या होगा? टू बैलेंस सीडी कितना? 10,000। ओके, अकाउंट क्लोज, सॉरी इधर बाई बैलेंस नेक्स्ट ईयर, मतलब 1 जनवरी को कब हो जाएगा? बाई बैलेंस बीडी कितना? ये 10,000 यहां ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। 1 साल का अकाउंट क्लोज हो गया आपका। यहां क्या होगा? बाई बैलेंस सीडी कब? 1 लाख, अकाउंट क्लोज। फिर 2019 आ गया, 1 जन 2 साल में एक ही एंट्री होगी। कई बार बच्चे कंफ्यूज होता है, अरे पूरा साल खत्म हो गया, एक ही एंट्री। तो हम ये पर्टिकुलर एसेट्स का अकाउंट बना रहे हैं ना, तो इस एसेट से जितनी बार ट्रांजेक्शन होगा उस एसेट से रिलेटेड और कुछ दिया नहीं है तो वो एक ही एंट्री की जाएंगी। क्लियर ना? तो देखिए 2 बैलेंस बीडी कितना? 1 लाख, अकाउंट क्लोज। बाई बैलेंस सीडी 1 लाख 2019, ये 20 हो गया 31 दिसंबर। ओके, अब देखिए यहां पे कितना हो गया? यहां पे हो गया आपका, फिर यहां पे बैलेंस डेप्रिसिएशन चलेगा बाई डेप्रिसिएशन 10,000 दूसरे साल का, 19 का, इस साल का। तो बैलेंस कितना आ गया? 2
बैलेंस सीडी कितना 20,000, ये 18 का हो गया, ये 19 का हो गया। फिर ये बैलेंस ट्रांसफर होगा 20-21 में बैलेंस बीडी कितना 20,000, ठीक है ना। यहां क्या होगा, अब हम डेट दे रहे हैं, देखिए 18 खत्म, 19 खत्म, 20 एक साल और 2020, ठीक है ना। टू बैलेंस शीट बीडी सीडी, फिर बीडी हो गया, फिर यहां सीडी हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी। ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा हर साल, ठीक है ना। उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, 1 लाख सेम अमाउंट होगा, कहीं कोई अमाउंट चेंज हो नहीं रहा। अब यहाँ पे आपको देखना है 20 में मैंने क्या किया, फिर बाय डेप्रिसिएशन ये दोनों मिलके फिर 10,000, 20 और 10 उतना कितना 2, बैलेंस सीडी कितना हो गया 30,000, ठीक है ना, ये 30,000 अकाउंट क्लोज। अब देखिए करना क्या है आपको, 21 आ गया, अब 21 को कह रहा है 1 जनवरी 21 को ही हम एसेट सोल्ड कर देते, कितने में 80,000 में बेचा, 3 साल का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया, 18, 19, 20, 21, तो सेम हो जाएगा। इसलिए मैं 80,000 ही रख रहा हूं अमाउंट को, क्योंकि पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 80,000 को मैं रख रहा हूं, ठीक है ना। अब इस एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू कब आ रही है, 1 जनवरी 2021 को इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 1 लाख की एसेट्स है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 लाख की एसेट्स है, 3 साल डेप्रिसिएशन काटे 30,000, 3 साल डेप्रिसिएशन चार्ज किए 30,000, वैल्यू कितनी आ गई 70,000, 70,000 किस डेट को वैल्यू, 1 जनवरी 2021 को इस एसेट्स की वैल्यू कितनी है 70,000, क्लियर। इसको हम बेच रहे हैं कितने में 80,000 में, क्या हुआ भैया प्रॉफिट, क्या हो गया, जरा एक बार जोर से बोल दो प्रॉफिट, ओके। तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया, 10,000 की प्रॉफिट हुई। अब देखिए 1 जनवरी 2021 की कार्रवाई, थोड़ी सी स्पेस कम हो गया है, सो ध्यान से समझिएगा 2021। अब हम इस एसेट को सेल कर रहे हैं, तो अब ये पूरा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज किए ये बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा 21 में बाई बैलेंस बीडी 30,000, ठीक है ना। एंट्री क्या बनेगी फिर, जब जिस डेट को बेचा जा रहा है यानी 1 जनवरी 2021 को बेचा जा रहा है, तो एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, टू फिक्स्ड एसेट्स कितना 30,000, अकाउंट क्लोज्ड। अब ये चला गया यहां चला आएगा बैलेंस। अब ये बैलेंस चलाया क्या, टू बैलेंस बीडी, ये बैलेंस पहले था 1 लाख रुपए का, आ गया, देखिए 1 लाख आ गया। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा अब टोटल बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 30,000, बैलेंस कितना बचा, बेच कितने में रहे हैं, बेच कितने में रहे भैया 80,000 में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000 बाई क्या हो गया, बाई बैंक, बेच कितने में रहे हैं 80,000 में, ठीक है ना। क्या हो गया प्रॉफिट कितने का 10,000 का, वो कहा जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, इधर डेबिट साइड में 10,000, अकाउंट क्लोज 1,10,000, 1,10,000। इस तरीके से हम इसकी वर्किंग को दिखाएंगे, पहला और दूसरा अकाउंट, ये पहला अकाउंट बनेगा और ये दूसरा अकाउंट बनेगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम चीजों को करते जाएंगे। होप आपको ये समझ में आया होगा। When provision for depreciation account is not maintained, and second case if provision for depreciation account is maintained. Clear? So इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस लगाते चलेंगे
व्हेन वी आर मेंटेनिंग एंड व्हेन वी आर नॉट मेंटेनिंग, ठीक है ना। दोनों तरीके से अकाउंट्स को खोलते चलेंगे, ठीक है ना। सो आपको कोई दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है ना। और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।